अगर आपसे पूछा जाए कि करंट क्या होता है, तो करंट किसी भी चीज में बहाव का जो दर है, किसी भी चीज में बहाव का दर, पानी में बहाव का दर, पानी वाला करंट यानी कि वाटर करंट। तो किसी भी चीज में जो बहाव का दर है उसको हम लोग करंट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया चार्ज में बहाव का जो दर है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही हमारा कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। चार्ज का फॉर्मूला आप पढ़े हो NE और डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। जैसे मान लिया जाए आपसे अगर सवाल बोलेगा कि 15 सेकंड में 45 कूलम चार्ज पास करता है, ये एक वायर है, 15 सेकंड में 45 कूलम चार्ज पास किया, यानी हर एक सेकंड कितना कूलम चार्ज पास किया, 3 कूलम प्रति सेकंड। तो यही 3 कूलम प्रति सेकंड आपका करंट हो गया है, यानी कि इसको हम लोग कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। तो यानी कि 3 एम्पियर का करंट हो गया। अगर कभी कभी सवाल इस तरीके से पूछता है कि भैया क्या कहते हैं 15 सेकंड में जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन पास किया है, तो बताइए करंट कितना होगा। तब आपको उस स्थिति में क्या करना है, 15 सेकंड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 लिख देना है। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन भैया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 करना है। और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई यानी कि क्या 1.6 × 10⁻⁻19, ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्या कहते हैं करंट का। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब कांस्टेंट रहेगा तभी हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर चार्ज में जो बहाव का दर है वो कांस्टेंट है, यानी एक फिक्स रेट से चार्ज बह रहा है आराम से, तो हम लोग कहेंगे क्या कि हाँ भैया ठीक है, ये फार्मूला को आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज में बहाव का जो दर है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि कभी चार्ज में बहाव का दर बढ़ गया, कभी चार्ज में बहाव का दर कम हो गया, जैसे कि पानी बह रहा है अगर नदी में, तो कभी धारा तेज हो गया, कभी धारा कम हो गया, अगर ऐसा स्थिति रहेगा तब हम लोग करंट निकालने का ये फार्मूला चार्ज बाय टाइम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और वैसे भी इसका भी एक नोट्स आपको हमारा वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप चैनल पर भी। चलिए हम लोग अगर बात करें, अगर वेरिएबल करंट है ना, चार्ज में बहाव का जो दर है वो फिक्स नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो करंट की बात करेंगे हम लोग, तो वो फॉर्मूला हो जाता है dQ/dt। यानी हम लोग अगर चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि अगर दिया हुआ है Q बराबर 3T², ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, तो हमको करंट मिल जाएगा। जैसे कि क्या कहते हैं, अगर बोला क्या कि करंट बताइए 5वें सेकंड पे कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dQ/dt डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आएगा 3 दूना 6, और पावर में से घट जाएगा ना, क्या कहते हैं यही चीज़ है, 3T² है, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा, तो 3 दूना 6, और T का पावर 2 में से 1 गया क्या, 1, यानी कि 60। और dQ/dt को क्या बोलते हैं, करंट, यानी कि करंट का इक्वेशन आ गया क्या, 60। और अगर हमको 5वें सेकंड पे करंट चाहिए तो 5 यहाँ डालेंगे, तो I बराबर क्या 6 × 5, हमारा क्या 6×5 30 एम्पियर का करंट होगा ना। 5वें सेकंड पे 30 एम्पियर का करंट। दूसरे सेकंड पे पूछा होता तो 2 छक 12 एम्पियर का करंट होता, तो दूसरे सेकंड पे 12 एम्पियर, 5वें सेकंड पे क्या कहते हैं हमारा 30 एम्पियर ना, पहले सेकंड पे 6 एम्पियर का करंट था। तो करंट हमारा अगर वेरिएबल हो तो ऐसा सिचुएशन हम लोग करते हैं dQ/dt, यानी अगर चार्ज का इक्वेशन हमारे सामने रहेगा, चार्ज के इक्वेशन को, चार्ज का टाइम के साथ इक्वेशन रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट मिल जाएगा हमको, या करंट का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, फिर उसमें टाइम डाल देंगे तो हमको करंट का मान उस गिवन इंस्टेंट पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, या फिर कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।